जाए। मेरे भाई जो ये बताते हैं कि पूरी कायनात में बस वही काम कर रहे हैं, उनसे बताना कि एक 35 साल का नौजवान आया था, वो आपसे आकर के कहते हैं कि कांग्रेस तो ऐसी है, कांग्रेस तो वैसी है, कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया। उधर नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, इधर असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या करी। दोनों के एक जैसी बातें हैं। एक दिन में पार्लियामेंट में था, नरेंद्र मोदी जी सामने बैठ के भाषण दे रहे थे, बोलो बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया। आगे खड़गे जी बैठे थे, उन्होंने पलट के मुझसे कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसे भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। उसी तरह ये जो कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या करी अक़लियतों के लिए, मैं बताता हूं, उन्हें भी बता देना कि वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का चीफ मिनिस्टर बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल गफूर को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया। और तो और जब लोग तुम्हारी परछाइयों से दामन बचा रहे थे, तब तुम्हारे लिए लड़ने वाले, तुम्हारे लिए बोलने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में बिठाया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए किया क्या है। जब तक कांग्रेस से मलाई काटनी थी तब तक तो कांग्रेस के पहलू में बैठे थे। आज कांग्रेस बुरी हो गई। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। सरकार बदलने जा रही है। नामपल्ली की आवाम फिरोज को जिता करके असेंबली में भेजने जा रही है। और मेरी बात याद रखना, ये अकेला उनके सारे एमएलए पे भारी पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरे सूबे में जा रहा हूं। मेरा मन कर रहा है मैं फिरोज के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ दूं। बड़ा प्यारा रहा फिरोज भाई, याद आपको है। आपकी दिलेरी को सलाम करता हूं और नामपल्ली से कहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना। पीछे ऐसे भी दोस्त खड़े होंगे जो उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि तोते की जान बचानी है या फिरोज खान को जिताना है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अगला जो मिसरा है ना, वो दिल में ठप से लगे तो पहुंचाना इन लोगों के कानों तक की आवाज है कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। घरों से निकलना तो गोशा महल याद रखना। नामपल्ली वालों 30 नवंबर को घरों से निकलना तो आलेर याद रखना। घरों से निकलना तो इसी शहर हैदराबाद में शहीद हुई मसाजिद की दरो दीवार याद रखना। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की। मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी फिरोज पे कितना एतमाद करती है कि आज मैं आया हूं, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं।
राहुल जी पिछली बार आए थे तो यहाँ क्या ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो नामपल्ली में शानदार हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। अब उस वादे के पूरे होने के दिन आ रहे हैं। फिरोज को जिताइए और केसीआर से कहिए कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी अब मजे लेना कि आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। सिर्फ 4 दिन नहीं 4 दिन तो नहीं बचे, आज 27 हो गया, 3 दिन नहीं 3 भी नहीं बचे। आप 30 को वोट देने जाओगे तो 2 ही दिन बचे। अब तो सिर्फ 2 दिन की है तेरी सरकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। उठाए के खास फिरोज की हिमायत में मेरे भाई के हैं, उठाइए के खास एहसास दिलाइए, एहसास दिलाइए। अरे मेरी माओ बहनों में आखिर में ये जो 2.5-3 मिनट का वक्त बचा है, इसमें बस इतना कहना चाहता हूं मेरी माओ बहनों कि मुझे खुदा ने मेरे कलम को ताकत दी तो मैंने उस कलम से महबूबा के जुल्फ आंचल पर शेर नहीं कहे, मैंने नजीब की मां के आंसुओं पे नज्म कही, मैंने पहलू खान के लिए नज्म पढ़ी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी। मैं पूरे हिंदुस्तान में आपके आंसुओं को नज़्में बना के पढ़ता हूं और उठा के देख लेना, जब से पार्लियामेंट पहुंचा हूं एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब तुम्हारे मसलों पे लड़ता हुआ ना मिलूं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दामन फैला के खुदा के लिए मुझे आने को मायूस मत करिएगा, ठुकराइएगा मत। फिरोज को एक वोट दे करके 3रे नंबर पर है बैलेट में हाथ के पंजे का निशान। ये जो पतंग है ना, किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, कोई चिराग बन के जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग तेरी मुझे पता है, मगर डोर किसके हाथ में है? नामपल्ली वालों, मेरा दामन, आपका वोट, फिरोज की मोहब्बतें 20 साल से आपसे एक मौके के लिए कह रहा है, नजदीक पहुंचा के छोड़ देते हैं। इस बार साहिल के उस पार कर दो। आपका शुक्रिया अदा करने फिर इसी नामपल्ली में इलेक्शन के बाद आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। लगाइए मेरे साथ नारा, बाय बाय, और जोर से पहुंचाइए उनके कान तक। अरे बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। बहुत शुक्रिया नामपल्ली, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा।